सो स्टूडेंट, हेलो हाय सलाम। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं खान्स एकेडमी। 11th की ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू है और आप यहां देख सकते हैं एक नया अपडेट आया था 1 अक्टूबर को। वो अपडेट ये है कि नया जो शेड्यूल है FCFS राउंड के लिए वो आ चुका है। अगर हम यहाँ इस तरह से क्लिक करते हैं, ये वही वेबसाइट है जहाँ पर हमने फॉर्म फिल किया था और यहाँ जो है शेड्यूल अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए, जैसे कि बोला गया था जिनका मार्क्स जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी 350 से लेके 400 500 मार्क्स के आसपास जिनके मार्क्स, यानी इनके इसके बीच में किसी के मार्क्स आते हैं, यानी 70% वाले या उससे ज़्यादा वाले जो है वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। जिनको दिया गया था क्या, 4 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक टाइम दिया गया था अप्लाई करने के लिए FCFS राउंड में। FCFS राउंड क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। फ़ौरन लॉगिन करके आपको उस वक्त रेडी रहना होता है 10 बजे से पहले, और फिर आपको फ़ौरन जो है कॉलेज जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको जल्दी से जो है ना कॉलेज अलॉट हो जाता है। अलॉटमेंट, अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऐसा बटन लिख कर आएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपका नाम आ जाएगा और एडमिशन प्रोसेस, प्रोसीड फॉर एडमिशन का बटन आपको नज़र आएगा। उस पर क्लिक करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो ये 5 तारीख तक जो है शाम 8 बजे तक टाइमिंग दिया हुआ है। अब जिनके मार्क्स 300 से 500 के दरमियान होते हैं, जो फोर्थ कैटेगरी में आते हैं, उनको जो है ना, मतलब इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें शेड्यूल अलग था, अब ये शेड्यूल बदल चुका है, मतलब दिन बदल गए हैं, है ना, इसके अंदर। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ फिर से। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर से लेके सुबह 10 बजे से 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक आपके पास टाइम है। जिनका परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है, तो ऐसे लोग जो है FCFS राउंड का फोर्थ कैटेगरी वाले जो है अप्लाई फॉर अलॉटमेंट कर सकते हैं। फ़ौरन आपको कॉलेज मिलेगा, जहाँ वैकेंसी रहेगी वहाँ पर आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। तो आप ज़रा चेक कीजिए इस वेबसाइट पे वैकेंसी, और फिर बाद में जो है आप उस कॉलेज का नाम डालें, है ना। तो जो भी जैसे आपके दिमाग में जितने भी कॉलेजेस आते हैं आपके लोकेलिटी के, उनका नाम डालते रहिए। फ़ौरन उस पर अप्लाई फॉर अलॉटमेंट आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। फ़ौरन आपको जो है वो, अगर उसमें जगह खाली रहेगी तो मिल जाएगा आपको, है ना। क्योंकि अब जो है ऐसे एडमिशन होने वाले हैं, मतलब ऐसी कॉलेजेस मिलने वाली जहाँ पर जगह खाली है, वरना मैक्सिमम सारे कॉलेजेस में जो सीट्स फुल हो चुकी है। तो जो फोर्थ कैटेगरी वाले हैं उनको 8 अगस्त 8 अक्टूबर शाम 8 बजे तक आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का और अपना एडमिशन कंफर्म करने का कॉलेज में, है ना। और इस तरह से फिफ्थ कैटेगरी वाले कौन हैं? जिनका मार्क्स 250 से लेके 500 के बीच में आता है, यानी फिफ्थ कैटेगरी वाले हैं जिनका 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स है। तो उनको जो है 9 अक्टूबर का टाइमिंग मिला है। 9 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच में वो ये कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होता है, हाँ। तो ये याद रखिए, कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर वगैरह के ज़रिए ही आप करें ये, है ना, लैपटॉप के ज़रिए, मोबाइल वगैरह में नहीं होगा ये। और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपके पास 11 अक्टूबर शाम 8 बजे से पहले पहले आपके पास टाइम रहेगा उस कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना, फीस पे करना वगैरह वगैरह, है ना, जो भी करते हैं। तो इसलिए ये करना है। और फिर बाद में सिक्स्थ कैटेगरी भी रखी गई है जिसमें सिर्फ पास स्टूडेंट है, जिनका बहुत कम परसेंट है, जैसे 40% है या 35% है। तो उनको 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया है उनको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तरीके से FCFS राउंड में। और 13 अक्टूबर रात 8 बजे से पहले पहले उस कॉलेज में, जो कॉलेज उनको मिलेगा, उसमें एडमिशन लेने का लास्ट मतलब डेट है और टाइमिंग है। तो ज़रा इस हिसाब से आप लोग कर लीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ATKT की तरीके से पास हुए हैं, मतलब KT लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है 7th राउंड रखा गया है 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर, है ना। टाइमिंग देखो यहाँ देख सकते हैं आप। और ओवरऑल वैकेंसी टू बी पब्लिश जो है वो 18 अक्टूबर को जो है 11:55 को रात में उसमें डाल दी जाएगी वैकेंसी, अगर होगी तो। अदरवाइज़ आपके पास जो है 18 अक्टूबर शाम 8 बजे से पहले पहले तक का टाइम रहेगा। जो भी कॉलेज आपको अप्लाई फॉर अलॉटमेंट में जब आप करेंगे, जो आपको कॉलेज मिलेगा, तो वहाँ पर एडमिशन करना है, प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उस कॉलेज की वेबसाइट पे आकर फीस वगैरह पे करना है ना। तो ऑनलाइन तरीके से ही सब चीज़ हो रही है। तो ये फ़िलहाल जो अपडेट था ये 1 अक्टूबर को था। मैं थोड़ा सा इस चीज़ में देरी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, वरना मैं आपको पहले ही बता दिया होता। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बहुत से बच्चों का जो है एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये आप जो है शेड्यूल देख लिया आपने, ध्यान से सुन लिया। अगर आपने फिर से देखना है तो आपको बार बार रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं। अपने दोस्तों में, सहेलियों में ज़रा इनको बताइए कि भाई आप शेड्यूल जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है ना। तो उस दिन आपको फ़ौरन लॉगिन करके जो है बैठना होगा एग्जैक्टली 10 बजे, क्योंकि फ़ौरन जो है कॉलेज अलॉट हो जाती है। मतलब जिस जो कॉलेज चाहिए फटाक से उसका नाम डालिए, अप्लाई फॉर अलॉटमेंट करेंगे तो फ़ौरन आपको कॉलेज मिल जाएगा। और फिर आपको प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करना होगा
और जो है आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करके फ़ीस पे कर सकते हैं, है ना। सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, कोई भी चीज़ ऑफलाइन तरीके से नहीं हो रही है। और रही बात कॉलेजेस ओपनिंग की, तो जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो कॉलेज ज़रूर ओपन हो जाएगा और कॉलेज की तरफ से जो है आपका आपको मैसेज आएगा। क्योंकि देखो, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो फॉर्म के साथ कॉलेज के पास पहुंच जाता है। तो जब पहुंच जाएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो लोग बाकायदा एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, आपके कॉलेज का बन जाएगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब। तो फिर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स जब तक जो है कॉलेजेस ओपन नहीं होते तब तक ऑनलाइन ही चलेगा। जैसे ही कॉलेज जो है शुरू हो जाएंगे, वैसे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल दिया है कि भाई 11-12 का भी, यानी जूनियर कॉलेज का भी जो है कॉलेज शुरू करना है, तो ऑफलाइन तरीके से वो शुरू होने वाला है। तो इसके ताल्लुक से जो बहुत से लोग सवाल कर रहे थे, तो मैंने उनका जवाब दे दिया है। खैर फिलहाल इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।